नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। यहां लिखा है, क्या कोई इंसान शुभ अशुभ होता है? सवाल इस बात को लेकर कि परमात्मा ने सभी को बनाया है, यह दर्शन है। और जो दर्शन है, जो विचार है, जो संस्कृति है, या फिर सोचने का जो सोचने की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से सभी यही जानते हैं कि सब कहीं एक के हिस्से हैं। लेकिन लालू प्रसाद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशुभ कहा। क्यों कहा? इसका संदर्भ उस मैच से है जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला था। अब इस फाइनल मुकाबले में जब दो टीमें खेलेंगी, दो टीम में कई खिलाड़ी खेलेंगे, खेल अच्छा होगा, किसी का बुरा होगा, तभी फैसला होगा कि कौन वर्ल्ड कप ले जाएगा, कौन नहीं ले जाएगा। तो मैच हुआ धुआंधार, घमासान, लेकिन उसमें भारत की हार हो गई। अब भारत की जब हार हुई और इसी का सवाल लेकर के किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, तो लालू प्रसाद ने बोला देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि वो अशुभ है। सवाल यह उठता है कि क्या कोई इंसान शुभ अशुभ होता है? क्या उस परफॉर्मेंस को नहीं देखना चाहिए? क्या उन खिलाड़ियों को अपनी मैच की जो क्वालिटी है, अपने खेल में जो सुधार या फिर उनकी गुणवत्ता है, उन्हें ज्यादा पता होगी कि वो कैसे जीत सकते थे, क्यों हारे? और इसकी, जैसे ये लोग इलेक्शन में जीत हार के बाद समीक्षा वाली बैठक करते हैं, उसी तरह से खिलाड़ियों के बीच में भी एक प्लान चल रहा होगा। कहां हम पिछड़े, क्यों गलती हो गई, क्या पिच को पहचान नहीं पाए? लेकिन राजनीति की जो पिच है, वहां पर लालू प्रसाद ने खिलाड़ियों का, खेल का, उस मैच का सहारा लिया और आक्रमण कहां किया? यहां किया देश के प्रधानमंत्री पर। आज की डिबेट शुरू करते हैं। असित तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी से, नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद है। जरूरी है कि शिक्षा भी ग्रहण की जाए। नवल किशोर चौधरी ने अपना पूरा जीवन पढ़ाने पर दे दिया, तो जरूरी है कि उन्हें आज की डिबेट में हम बुलाते, हमने बुलाया भी। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से, क्या कोई इंसान शुभ अशुभ होता है? बीजेपी को यह बात कितनी समझ में आ रही है? जो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को अशुभ कह रहा हो, तो मुझे लगता है उससे बड़ा अशुभ हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति पर इस प्रकार का आरोप या आक्षेप लगाए, वो खुद स्वयं अपने आप में अशुभ हो। और खास कर करके राजनीति के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा अशुभ अगर कोई माना जाता है तो वो लालू प्रसाद यादव, जो जेल में जाना, मुख्यमंत्री रहते हुए जिसको जेल जाना पड़ा, और घोटालों में जिसके ऊपर जो है से करोड़ों करोड़ रुपए का आरोप, और वो चुपचाप जो है से सहन कर करके राजनीति में जो है से फिर से उसी प्रकार से रहना, इससे बड़ा अशुभ क्या हो सकता है? ये मुझे लगता है कि लालू प्रसाद जिस महागठबंधन में या जिस गठबंधन में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उसका अशुभ होना तय होता है। ये इंडिया गठबंधन में लालू यादव जब से गए हैं, तब से जो ऐसे इंडिया गठबंधन का अशुभ होना तय हो गया है। कहीं जो ऐसे देख रहे हैं, जो उनकी बैठकों में शामिल हो रहे हैं, और उसके बाद बैठक से के बाद दूसरी बैठकों से वो नदारत हो रहे हैं, फिर कोई दूसरे रास्ते की तलाश कर रहे हैं, और उस बैठक में तय कुछ भी होता है उसके खिलाफ वो बयान देने का काम करते हैं। चलिए एक बार अपने दर्शकों को लालू प्रसाद ने क्या कहा था वो हम दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं। उसके बाद इस डिबेट में जवाब जरा मांग लेंगे। अरुण यादव से प्रवक्ता आरजेडी से हैं। एक बार लालू जी का वो बयान चलाइए जिसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सबको पता चलना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। अरुण यादव जी, इसमें नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा दोष है? ठीक है, उस वक्त
पूरी दुनिया उस मैच को देख रही थी, फर्क किसी से नहीं पड़ा। यहां पॉलिटिकल एंगल देना क्या इतना जरूरी था कि देश के प्रधानमंत्री को विरोध के लिए सिर्फ विरोध की जो राजनीति हो रही है उसके कई आयाम हो सकते हैं, उसमें इसी आयाम को क्यों चुना गया? क्योंकि लालू प्रसाद ने जो बयान दिया, तो क्या वहां पर प्रधानमंत्री खेलने गए थे, पिच बनाने गए थे, मैदान सजाने गए थे, फील्डिंग उन्होंने सेट की थी, बैटिंग वो कर रहे थे? तो ये क्यों, ये तो पूछना बनता है। अरुण यादव जी जवाब दीजिए इसका। देखिए विवेक जी, हमारे नेता जननायक गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बातें कही है, वो कोई अपनी बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने जो बातें कही है कि प्रधानमंत्री जी अशुभ साबित हुए, यह तो देश की जनता बोल रही है, देश प्रेमी बोल रही है, खेल प्रेमियों की आवाज है। वही बात कौन बोल रहा है? कही है। कौन बोल रहा है? पूरा देश, पूरा देश। नहीं आवाज पूरा तो देश। नहीं विवेक जी, आप देख आवाज आपको कैसे आएगी? नहीं आप मैच देख रहे थे। अरुण यादव जी आप मैच देख रहे थे? जी बिल्कुल। अरुण यादव जी आप मैच देख रहे थे ना? मैं बिल्कुल देख रहे थे। नहीं भारत की टीम हारी ना। विवेक जी हारी। लगातार 10 मैच टीम इंडिया जीती और उस मैच में तो प्रधानमंत्री जी नहीं गए थे और फाइनल मैच में ही उन्होंने जाने का काम किया, वो भी गुजरात के मैदान में नरेंद्र मोदी। नहीं तो कितना बड़ा ये कितना बड़ा महापाप हो गया, जरा बताइएगा। ये कितना बड़ा महापाप हो गया अगर प्रधानमंत्री वहां मौजूद? अच्छा तो था विवेक जी। नहीं ये खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ रहा था। नहीं बिल्कुल सुना जाए। ये देश प्रेमियों की बात जब सुनेंगे, जनता की बात सुनेंगे, खेल प्रेमी, तमाम खेल प्रेमी यही कह रहे थे कि जो क्रिकेट देखने वाला था ना, नहीं गए देखने, जो क्रिकेट देखने वाला, जो क्रिकेट का प्रशंसक होता है, जो खेल देख रहा है, नहीं सुनिए, जो खेल देखता है, राजनीतिक खेला नहीं, जो खेल देखने के लिए पहुंचा, वो हर एक स्टेडियम में मौजूद था। टीम हार गई तो क्या आप उस उतने नहीं, सुनिए, एक बड़ी तादाद जो देखने के लिए हर मैच में, हर स्टेडियम में, एक नहीं कई मैच में जो भारत जीत रही थी उसमें भी मौजूद थे और इस मैच में भी मौजूद थे। आपने उनसे तो कुछ नहीं कहा, आप सीधे एक व्यक्ति विशेष पर चले आए। देखिए देश की जनता उत्साहित थी कि 10 मैच इंडिया टीम जीती है और खेल प्रेमी भी उत्साहित थे कि हम फाइनल भी जीतने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक सोची समझी साजिश के तहत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल खिलवाने का काम किया। वही स्टेडियम क्यों चुना गया? और नरेंद्र मोदी जी क्यों गए देखने के लिए? नहीं ये ठीक नहीं लगा। लेने गए थे आप? क्या उन्होंने सोचा कि मैच इंडिया प्रधानमंत्री करेगा, जहां जाएंगे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जाएंगे, स्वतंत्र है, लेकिन तो आप कैसे कहेंगे कि क्यों गए थे? नहीं खेल प्रेमियों को आप रोक नहीं सकते हैं ना। आप बयान देंगे तो फिर होता है। नहीं आप ऐसा बयान देंगे, अशुभ तो होता है। आप किसी को शुभ अशुभ कहेंगे? सफलता और सफलता आप शुभ अशुभ कहेंगे किसी को? सफलता का श्रेय आपको फ्रीडम मिल गई है तो नहीं सुनिए ना अरुण यादव जी, आपको आजादी मिल गई है कि आप किसी को जनता अशुभ बताएंगे। खेल प्रेमी आजादी हैं। अरे आपको किसने फ्रीडम दे दी? नहीं रोक सकते हैं। आपको किसने फ्रीडम दे दी कि आप किसी को शुभ बता देंगे? हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद अभी हम पर खिसिया जाइएगा, नहीं अब हम पर खिसियाइएगा तो हम ही को शुभ बता दीजिएगा। आपका कोई ठिकाना नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी अशुभ साबित हुए, पनौती साबित हुए। नहीं ये शब्द का प्रयोग मत कीजिए। सुनिए, इस शब्द का प्रयोग मत कीजिए। आपका भरोसा नहीं है। आप कल की तारीख सुनिए। प्रेमी का नहीं गलत बात। व्यक्ति नहीं विवेक। नवल किशोर चौधरी शिक्षक, चलिए इनको बंद कीजिए भाई। नवल किशोर चौधरी जी, अरे भाई कुछ भी नहीं कहिएगा ना, इतनी आजादी इस कार्यक्रम में नहीं, इतनी आजादी नहीं कि आप कुछ भी बोलिएगा। शब्द है, शब्द का आप डिक्शनरी खोल लीजिए ना। के कारण वर्ल्ड कप, अरे आप शांत नवल, हाँ में यह बात गूंज रहा है। नहीं एकदम शांत रहिए। आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए सही नहीं है। आप जो कहिएगा हम मान लेंगे क्या? नहीं आप जो कहेंगे हम मानेंगे क्या? नहीं एकदम बंद। नहीं अरुण यादव
एकदम चुप। सुनिए, नहीं एकदम नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। बिहार में भी चर्चा है। नहीं फिर जवाब नहीं दे पाइएगा हमारा। नहीं जवाब नहीं दे पाइएगा फिर। रुकिए, आज तो बिहार में प्रेमरंजन पटेल जी, बिहार में मैं आता हूँ। हाँ, गठबंधन की प्रेमरंजन पटेल जी बनी है, नौजवानों को नौकरियां मिल रही है। अरे ठीक है ना, दीजिए ना, किसने मना किया नौजवानों को नौकरी देने से? दे रहे हैं ना आप, अरे दे रहे हैं तो दीजिए ना। देखिए खेल और खिलाड़ियों को उसी वजह से देखिए। सरकार बनी है बिहार में, मैं उसी क्रिकेट की असूल की बात करता हूँ विवेक जी। सरकार है। रुकिए अरुण यादव जी, आप रुकिए, होता है जब मैं बोल रहा हूँ रुक जाइए। बताइए अरुण यादव जी, नहीं विवेक जी, रुकिए आप रुकिए, आपको मैंने बोला रुकने के लिए। अरुण यादव जी, अगर आप चाहते हैं ऐसी डिबेट, तो इस डिबेट ऐसा डिबेट नहीं होता यहाँ। हाँ प्रेमरंजन पटेल, नहीं ऐसा नहीं, शांत रहिए अभी आप। प्रेमरंजन पटेल जी, अशुभ अशुभ होता है या नहीं? अरे कुछ नहीं होता है महाराज। रुकिए, प्रेमरंजन पटेल जी, देश मान रही है, अरे खेल प्रेमी मान रही है, देश की बता रहे हैं 2 मिनट में। क्रिकेट के लिए कितना अशुभ है लालू जी, लालू यादव कितना अशुभ है कि 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हो जाता है और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता को समाप्त कर दिया जाता है। लालू यादव उस समाप्त मान्यता के अध्यक्ष हो जाते हैं। उनको चिंता नहीं है कि बिहार में क्रिकेट बहाल हो, और अपने बेटे को केवल जो है खिलाने के लिए तेजस्वी यादव को शरद पवार उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष होते हैं और शरद पवार से हमारी मुलाकात होती है। शरद पवार कहते हैं कि बिहार के क्रिकेट की, बिहार के नौजवानों के, बिहार के खिलाड़ियों का, बिहार के युवाओं की चिंता लालू यादव को नहीं है, केवल अपने बेटे को खिलवाने की बार गुहार लगाते हैं। जब भी सुनिए ना, कुछ ज्ञानियों की बात सुननी चाहिए। एक मिनट रुकिएगा। नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ हैं। नवल जी, अरे सम्मान रखिए, नवल जी बैठे हैं। अरे सुनिए ना, पॉलिटिक्स के लिए और भी जगह है। अरे इतना सारा मंच आप लोग बनाते हैं, बड़ा बड़ा ग्राउंड ले लेते हैं। रुकिए ना, डिबेट नहीं अखाड़ा मत बनाइए। सुनिए नवल जी को बोलने दीजिए 1 मिनट। प्रेमरंजन भाई 1 मिनट। नवल किशोर चौधरी जी, क्या कोई इंसान शुभ अशुभ होता है? भारतीय टीम अगर नहीं होता है, हाँ जी नहीं होता है, और आरजेडी बीजेपी दोनों शुभ अशुभ का कह करके बिहार को अपमानित कर रहे हैं। शुभ अशुभ से खेल जीता जाता है, किस तरह का अंधविश्वास? ना व्यक्ति शुभ होता है ना शुभ होता है, व्यक्ति होता है। उसकी सफलता उसके प्रयास पर निर्भर करती है, उसे जो सुविधाएं मिलती उस पर करती है। और ये दोनों पार्टियां नीचे दर्जे की राजनीति कर रही हैं। लालू जी हमसे 1 साल जूनियर थे पटना यूनिवर्सिटी में, मैं उनसे सीनियर था। मेरा योगदान वो जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मेरी सफलता और सफलता मेरे प्रयास का परिणाम, उनकी सफलता और सफलता उनके प्रयास का परिणाम है। क्या कहना चाहते हैं? शर्म आती है। लालू जी सुनिए कान खोलकर, आप जहां पहुंचे अपनी प्रतिभा के बल पर पहुंचे, आप अपने मेरिट के बल पर पहुंचे। आप शुभ थे इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं हुए, आपका योगदान था इसलिए हुए। आपका कई क्षेत्रों में योगदान रहा, कई क्षेत्रों में नहीं रहा। वो आपकी नीतियों और आपके प्रयास के कारण है। ठीक उसी तरह क्रिकेट में जो सफलता मिली, हमारी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे उनके प्रयास और उनके संघर्ष का परिणाम है। उनकी असफलता इसलिए हुई कि उनसे एक सुपीरियर टीम लड़ रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं? आप मिथ्या बोल रहे हैं, आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, आप बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। आप उन सवालों को उठाइए जिन सवालों पर आप मोदी जी और उनकी पार्टी की आलोचना कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। और ठीक उसी तरह मैं बीजेपी को कहता हूं कि बीजेपी भी उनके ट्रैप में मत आए। वो उनकी आलोचना उन मुद्दों पर कहे जहां वो असफल रहे। ये क्या डिबेट है? शर्म आती है, डिस्गस्टिंग है। और अगर शुभ अशुभ की बात की जाए तो इंदिरा जी का जन्मदिन था। आप क्या कहना चाहते हैं कि इंदिरा जी के जन्मदिन पर आयोजित क्रिकेट होने के कारण इंडिया की हार हुई? आप क्या कहना चाहते हैं कि आज जो स्थिति बिहार की है उसके लिए लालू जी का अशुभ होना जिम्मेवार है? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि बिहार आज नेशनल लेवल पर कैपिटा इनकम में आधे से
1/3 से 4th पर आ गया। यह शुभ होने के कारण है। कौन अशुभ है? लालू जी अशुभ है, नीतीश कुमार उस लॉजिक से अशुभ है? मैं यह नहीं मानता। प्रयास में कमी आई है। आप उन सवालों को उठाइए। आप लैंड के सवाल को क्यों नहीं उठाते? और लालू जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने एग्जीबिशन रोड के सेमिनार में मुझसे कहा था कि स्कूल की स्थिति खराब है, कॉलेज की स्थिति खराब है। आपने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि आपने अपने बच्चे बच्चियों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया, लेकिन आप वादा करते हैं कि आप नती नतियों को। आप उस सवाल का जवाब दीजिए। स्कूल क्यों ध्वस्त है? कॉलेज क्यों ध्वस्त है? टीचर क्यों नहीं है स्कूल कॉलेज में? ये गेस्ट फैकल्टी के नाम पर लोगों से काम लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं, महीनों काम नहीं होता, क्वालिटी। और वो आपके बच्चे, आपकी बच्चियां हैं, उन जात के बच्चे बच्चियां हैं जिन्हें आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी कहते हैं। अरे उन सवालों को उठाइए, बड़े सवालों पर केंद्र को घेरिए, मोदी जी की आलोचना कीजिए, बीजेपी आरएसएस के अंधविश्वास का प्रचार मत कीजिए। बिल्कुल अंधविश्वास का प्रचार नहीं होना चाहिए, इस बात को समर्थन जरूर मिलना चाहिए। असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। असित नाथ तिवारी जी, आपने बात सुनी कि प्रोफेसर नवल जी ने क्या कुछ कहा। नवल जी एक मिनट, असित नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। असित जी। हाँ विवेक जी, देखिए हमारा भी मानना है कि किसी व्यक्ति को शुभ या अशुभ मानना ये अवैज्ञानिक सोच है, ये वैज्ञानिक सोच नहीं है। कांग्रेस ने इस देश को वैज्ञानिक सोच के रास्ते पर आगे बढ़ाया है और हम आगे भी ये प्रयास करते रहेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें परंपराओं के साथ, हमारी संस्कृतियों के साथ वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाए, न कि किसी अंधविश्वास को। लेकिन एक व्यक्ति देश के लिए तो लालू प्रसाद के इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? कांग्रेस का पार्टी लाइन क्या है इस पर? देखिए, कांग्रेस का पार्टी लाइन बहुत स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति जन विरोधी हो सकता है, उसके फैसले जनहित में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लालू जी का संदर्भ यही है कि मोदी जी जन विरोधी हैं और वो जहां जाते हैं वहां लोगों का मूड खराब हो जाता है, माहौल खराब हो जाता है। और निश्चित तौर पर जब मूड खराब हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, तो उसके क्या इसको लालू प्रसाद की व्यक्तिगत टिप्पणी से जोड़कर देखा जाए? अभी उनके प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं कि लोगों की आवाज ऐसी आ रही है। अब तो उस मैच में जितने लोग पहुंचे थे वो सभी मैच में लगभग उतने लोग थे, कहीं ना कहीं जहां सीट मिली बैठकर देखे, तो क्या वे सभी लोग अशुभ हो गए? तो क्या इससे व्यक्तिगत टिप्पणी मानी जाए लालू प्रसाद? विवेक जी, आप आम आदमी को टीका टिप्पणी करने से नहीं रोक सकते। इसके पहले मुझे याद है चंद्रयान जब हमारा असफल हो गया था, जब सफल था तब अलग बात थी, जब असफल हो गया तब भी लोगों ने इस तरह की टीका टिप्पणी की थी। दूसरी बार जब सफल हुआ तो लोगों ने कहा कि वैज्ञानिकों ने बिल्कुल सही समय पर प्रक्षेपण किया, इस समय मोदी जी विदेश में हैं, रहते तो वो पनौती है, ये सफल नहीं होता। नहीं, ये जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है ना, इसके अलावा कोई दूसरा डिक्शनरी वाला पहले भी लोग कहते रहे। हाँ ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, लोग अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम के वायरल हुआ ये शब्द जी बताया गया। नवल जी, हाँ नवल जी, मैं नहीं मानता किसी अगर असित तिवारी जी, रुकिए असित जी, जरा रुकिए, नवल जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। अगर असित तिवारी और इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय राहुल गांधी के तर्क को मान लिया जाए तो मनमोहन सिंह जिस वक्त भाग ले रहे थे, क्रिकेट मैच देख रहे थे, इंडिया हारा था, तो क्या मैं उनको दोष दूं? क्या मनमोहन सिंह जिम्मेदार थे इंडिया की हार के लिए? याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस को, मनमोहन सिंह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मैच देख रहे और इंडिया लूज कर गया था। क्यों? क्या मनमोहन सिंह अशुभ थे? कांग्रेस अशुभ थी? इंदिरा जी अशुभ थी? 19 को हुआ, 19 को मैच हुआ। इसे बचिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ग्रेट पार्टी रही है, उसका बड़ा योगदान रहा। साइंटिफिक टेंकर के विकास के लिए इंदिरा जी और नेहरू जी जाने जाते हैं, और आज इंडियन नेशनल कांग्रेस का यह पतन हो गया। अंधविश्वास के प्रचार को बल दे रही है। राहुल जी याद कीजिए अपने नेहरू को, अपने नाना को, अपनी नानी को याद कीजिए। साइंटिफिक टेम्पर, अंधविश्वास मत फैलाइए। मोदी जी की आलोचना के कई कारण हैं, आप उनको जन विरोधी कहिए, ये मत कहिए। प्राइम मिनिस्टर का जाना जरूर, अगर गए तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, मनोबल बढ़ता है। अगर टीम को मनोबल बढ़ा,
ये क्या कर रहे हैं? राजनीति ये क्या कर रहे हैं? इसी सवाल पर हम खत्म करते हैं इस डिबेट को। समय की समाप्ति यहां पर होती है, लेकिन नवल जी ने एक सवाल पूछा है उन सभी से, उन सभी पॉलिटिकल लीडर से। वो सभी पॉलिटिकल लीडर इसका जवाब दे। नवल जी सवाल पूछ रहे थे आप लोगों से कि आप बताइए, आप शुभ अशुभ में क्यों फंसे हैं? प्रधानमंत्री को राजनीतिक निशाने पर लेने के लिए कुछ और तरीके हो सकते थे। आप उन्हें कई मुद्दों पर घेर सकते हैं, पूरी छूट है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्रिकेट के बहाने प्रधानमंत्री पर यूं ही निशाना लगा देना और ऐसे निरर्थक शब्दों के साथ कहीं से भी गवारा नहीं है। कुछ अच्छे शब्दों के साथ भी कहा जा सकता था, टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, टीम फिर से तैयारी करेगी, अगला वर्ल्ड कप हमारा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल निशाने के लिए यह सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।